19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब के सबसे पाक मुकद्दस जगह पर 600 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, धावा बोल दिया और पूरी तरीके से काबा शरीफ को सीज कर दिया। यही नहीं, 50,000 नमाजियों को बंधक तक बना लिया गया। चौंक गए दोस्तों। ये कोई फर्जी फेक खबर नहीं है, बल्कि हकीकत वाली खबर है। क्या आपको पता है, जब काबा शरीफ के अंदर 600 आतंकवादियों ने कोहराम मचाने का काम किया, फिर उसके बाद सऊदी सेना के जरिए क्या और किस तरीके का कदम उठाया गया, ये सब कुछ उस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लोगों तक भी शेयर कीजिए कि कैसे मुसलमानों के सबसे पाक मुकद्दस जगह पर आतंकवादियों के जरिए नापाक और घिनौना हरकत करने का काम किया गया था, जिसके बाद इतिहास के काले पन्ने में ये तारीख, ये वाकया मौजूद है काले धब्बे की तरह, कि किसी ने काबा शरीफ के अंदर तक पहुंचकर इस तरीके की घटिया और घिनौनी हरकत की। दरअसल दोस्तों, तारीख 20 नवंबर सन 1969 का ये वो काला दिन है जब इस तरीके की हरकत आतंकवादी संगठन के जरिए किया गया था। ये वो इस्लामिक कैलेंडर तारीख है दोस्तों जब मुहर्रम का पहला दिन था। जी हाँ, साल का इस्लामिक लोगों के मानने वाले के लिए ये नया साल होता है, यानी एक मुहर्रम। सुबह का वक्त था और 50,000 के करीब नमाजी फजर की नमाज अदायगी के लिए तैयार हो रहे थे। ग्रैंड मस्जिद के इमाम नमाज शेख मोहम्मद सुबाइल नमाज पढ़ाने वाले थे। इतने में 600 मिलिटेंट्स मस्जिद के अंदर तेज़ी से घुसते हैं और नमाज रोक कर सबको बंदी बना लेते हैं। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मस्जिद के दरवाज़ों को पूरी तरीके से जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जंजीरों से बंद कर दिया जाता है और नमाजियों को कैद कर लिया जाता है। सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये सब इतने सुरक्षित जगह पर इस तरीके की हिमाकत कौन कर रहा है और इतनी पाक जगह पर हमला करने की गुस्ताखी किसने की। पता चला कि इन मिलिटेंट्स को लीड करने वाले का नाम जो है दोस्तों ज़ुहैमान अल अतैबी, जी हाँ, ज़ुहैमान अल अतैबी था, जिसने अपने साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी घोषित कर दिया था। इमाम मेहदी को इस्लाम में मसीहा माना जाता था, जो क़यामत से पहले आकर बुराई को ख़त्म करेंगे। ज़ुहैमान अल क़ताबी सऊदी अरब नेशनल गार्ड का एक पूर्व सिपाही था। ये गार्ड सऊदी की क्राउन फैमिली की हिफाजत करते हैं। वो सऊदी सरकार के रुख से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि सऊदी सरकार वेस्टर्न तौर तरीके से चल रही है और अब उसे हटाना था। ज़ुहैमान ने लोगों को इस बात पर राज़ी किया कि सऊदी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और इस्लाम के नियमों से इतर चल रही है, इस्लाम के नियमों से अलग चल रही है। सऊदी सरकार के लिए ज़ुहैमान से निपटना इतना आसान नहीं था। वो एक साबिक सिपाही था, उसे मक्का के अंदर के हर इलाके, हर रास्ता का पता था। वो कई महीनों से इस अटैक की प्लानिंग कर रहा था दोस्तों, और साथ ही उसने लंबी लड़ाई के लिए तहखाने में खाने का सामान भी इकट्ठा किया हुआ था। सऊदी सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि मस्जिद अल हरम के अंदर खून खराबा हराम था, इसलिए वो ज़ुहैमान उसके साथियों को निशाना बनाने के लिए उलमाओं की राय मांग रहे थे कि आखिर करे तो क्या करे। मस्जिद अल हरम के अंदर इस तरीके का खून खराबा नहीं किया जा सकता है, और इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए वो उलमाओं से
वहाँ की सेनाओं ने राय मशवरा करना शुरू किया, जिसमें काफ़ी वक्त लगा। कई हफ्ते बाद उलमा काउंसिल ने फतवा दिया और इसे एक अनोखे केस करार करते हुए मस्जिद अल हरम में अटैक करने के आदेश दिए। सऊदी सेना ने ज़ुहैमान अल-क़ताबी से निपटने की कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम रही, तब भी वो उससे निपट नहीं पा रही थी। उसके सैनिक ज़ुहैमान के स्नाइपर्स का निशाना बनाना शुरू हो गया। असल में सऊदी सैनिक के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ज़ुहैमान के लड़ाके तहखानों में छुपे हुए थे और वो वहाँ के चप्पे चप्पे को जानते थे। वो खिड़कियों और दरवाज़ों से अटैक करते तो वो छिप जाते। जब सऊदी सरकार को लगा कि इस मुसीबत से अकेले निपटा नहीं जा सकता है, तो उन्होंने इंटरनेशनल कॉल्स घुमाए और दो देशों से मदद मांगी दोस्तों। पहला मुल्क फ्रांस और दूसरा मुल्क पाकिस्तान था। फ्रांस की फोर्स से टैक्टिकल एडवाइस मांगी गई और पाकिस्तान के सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों ने टीयर गैस को ड्रिल तहखाने में डाला। जी हाँ, टीयर गैस जो होता है जिससे आंखों में जलन होती है, उसको तहखाने में डाला और उसके बाद पानी भरा गया ताकि ज़ुहैमान और उसके साथियों को बाहर निकाला जा सके। इसी दौरान खुद को इमाम मेहंदी कहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी मारा गया और ज़ुहैमान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हफ्ते तक चली इस लड़ाई में 255 लोगों की जानें गई थी दोस्तों, जिसमें कई तीर्थयात्री जो हज के लिए उम्राह करने के लिए पहुंचे थे, सैनिक और कट्टरपंथी जैसे लोग शामिल थे। इसके साथ ही 560 लोग घायल हुए। इस दौरान सऊदी सरकार पर इल्ज़ाम लगा कि वो आंकड़ों को छुपाने का लगातार काम कर रही है। ज़ुहैमान को उसके 63 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी 1980 को सभी को सऊदी के 8 शहरों में फांसी पर लटकाया गया। ये 8 शहर बुरैदा, दमम, मक्का, मदीना, रियाद, अबहा, हैल और तुबक थे। ये मामला पेश आने के बाद सऊदी ने ये मामला जब सामने आया तो सऊदी सरकार ने अपनी नीतियों को पूरी तरीके से चेंज किया और हर कड़ाई और सख्ती को अपने कानून में शामिल किया, जिससे इस्लाम के सबसे पाक पवित्र जगह पर कोई भी आंख उठाकर ना देख पाए। वो दिन और आज का दिन है दोस्तों, किस तरीके की हिमाकत आज तक फिर कभी सऊदी अरबिया के अंदर देखने सुनने को नहीं मिली। खासकर काबा शरीफ के अंदर जिस तरीके की हरकत की गई थी, उस हरकत को पूरी तरीके से सऊदी सेना के ज़रिए ध्वस्त करते हुए उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।